पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि सत्यतः ये संसार है और जो संसार है ये सभी संसार जो है कर्मों के अधीन है। कर्म के बस सभी योनियां हैं। यहाँ संसार में जितनी भी योनियां हैं सब कर्म के बस हैं, भले ही वो मानव की योनि क्यों न हो। मानव की योनि है तो वो भी कर्म के बस ही है। यहाँ की रचना प्रकृति के द्वारा है। संसार की जो रचना है वो प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा है। इस प्रकृति के द्वारा की रचना में मानव साथ सारी सृष्टि है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जहाँ तक प्रकृति की रचना है वहाँ तक कोई शंका नहीं बनती है। प्राकृतिक रचना जहाँ तक है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई शंका उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि प्रकृति रचना में किसी को संदेह है तो वो उसकी कमी है। अगर प्रकृति की रचना में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर प्रकृति की रचना में कोई कमी किसे दिखती है तो वो उसकी ही कमी है, उसके नज़रिए की कमी है, उसके दिल दिमाग की ही कमी है कि प्रकृति की देन में उसको कमी मिलती है तो वो उसकी ही कमी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। क्योंकि प्राकृतिक रचना जितनी भी है वो सत्य है, साधारण है, सक्षम है, हर विषय में अग्र है। और उसमें अगर किसी का संदेह होता है तो वो उसकी ही कमी है। अगर प्रकृति रचना में कोई भी हेर फेर करता है तो वो उसकी ही कमी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। प्रकृति रचना पश्चात मानवीय रचना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति की रचना के उपरांत मानवीय रचना है। प्रकृति रचना में मानव की उत्पत्ति हुई और कर्म के बस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और जो मानव है वो अपने से फिर रचना करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जहाँ हर जगह शंका उत्पन्न हो जाती है, मतलब मानव के द्वारा
जो भी उत्पत्ति की गई है मानव के द्वारा, जो भी रचना की गई है, जहाँ तक रचना की गई है उसमें शंका ही शंका उत्पन्न होती है। हर जगह पे संदेह ही उत्पन्न होता है, उसमें हर कोई भ्रम जाता है। परंतु जो परमात्मा के द्वारा प्राकृतिक रचना है उसमें कोई संदेह नहीं होता है, कहीं शंका नहीं होता है, कहीं भ्रम नहीं होता है। और गर्ग कृषि को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शंका या भ्रम उत्पन्न हो रहा है प्राकृतिक रचना में तो उस मानव की ही कमी है। और जो मानव ने अपने से रचना करी है वो सारी रचना झूठी है, उसमें कदम कदम हर कदम दर कदम शंका ही उत्पन्न होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रकृति रचना में मानव को आवागमन से छूट जाने का मार्ग कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक रचना है उसके अनुसार अनुसरण करने पर संसार से मुक्त होने की हिदायत मिलती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। आवागमन से छूट जाने का मार्ग प्रकृति रचना में मिलता है। प्राकृतिक रचना में, मानवीय रचना में कदाचित कहीं भी ऐसा संभव नहीं है कि मुक्ति के लिए आवागमन से छूट जाने का कहीं भी मार्ग मिलता हो। अगर कहीं भी लिखा है, कहीं कहा है, बताया है, किसी ने सुना है तो किसी ने गुना है तो वो सब झूठ ही झूठ है, कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। प्रकृति रचना के अतिरिक्त कोई भी आवागमन से छूटने का मार्ग नहीं जाना है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मात्र मानव यौन की संभाल कर ले। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्राकृतिक रचना जो है उसमें जो मानव योनि धर्म है उसकी केवल कोई मानव संभाल कर ले, क्योंकि मानव योनि धर्म के बिना हर कर्म मानव के किए पापमय होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, समझिए बात को, कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव योनि की संभाल कर ले, मतलब मात्र मानव योनि की संभाल कर ले, मानव यौन की संभाल कर ले, क्योंकि मानव यौन धर्म के बिना, जब मानव यौन धर्म नहीं रहेगा तो कोई भी कर्म किया जाए तो वो पाप ही पाप होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव यौन धर्म खो जाने के बाद में तुम चाहे जितने यज्ञ करो, चाहे जितनी तपस्या करो, चाहे जितने दान बांटो, वो सब पाप ही पाप, मात्र पाप होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मात्र मानव यौन धर्म को बचा लेने से ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार है कि मात्र मानव यौन धर्म को बचा लेने से ही सारे पुण्य जो हैं जागृत हो जाते हैं, और मानव यौन धर्म जाने के पश्चात कुछ भी किया जाए तो आवागमन से छुटकारा नहीं। किया हुआ कर्म चाहे जितना शुभ मान के किया जाए वो पाप में ही जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव योनि धर्म के बिना हर कर्म मानव के किए पापमय होते हैं। बदले में मानव ने रचना करी, कोई देवता को लेकर, कहीं राजा को लेकर, कहीं अवतार को लेकर, कहीं ऋषियों मुनियों आदि को लेकर। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने जो रचना करी वो तो प्राकृतिक रचना है, परमात्मा के द्वारा की रचना है।
और ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस सब के बदले में मानव योनि धर्म साबित रखने के बदले में मानव ने रचना करी है। मानव योनि धर्म समझ रहे होंगे बात को। मानव योनि धर्म के बदले में मानव ने रचना करी है। क्या रचना करी है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने रचना करी कोई देवता को लेकर। मानव ने जो रचना करी देवता को लेकर, वो कोई देवता किसी के साथ व्यभिचार कर रहा है। मतलब योनि धर्म के संभाल को नहीं कहा है मानवीय रचना ने। योनि धर्म को रुकने के लिए, बचने के लिए नहीं कहा है। योनि धर्म को पूरे बताया। कोई देवता ने, इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में, अहिल्या के साथ में किया हो ना किया हो, बात अलग की मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार मानव ने रचना करी है कि इंद्र ने अच्छा काम किया था, बुरा नहीं किया था। वो पत्नी नहीं थी। भाई मानव की रचना ऐसी है कि हंसने वाली बात ही आती है, हंसी तो आएगी। तो कहीं देवता को और कहीं राजा को लेकर, राजा ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार आया था कि राजा अय्यास को कहते हैं, जो बहुत नारियों की संगत करता है, बहुत नारियों के योनि धर्म को नष्ट करने वाला, उसे राजा कहते हैं। अच्छा कहते हैं, बहुत बढ़िया अच्छा कहते हैं, उसे महापुरुष कहते हैं। ये मानव की रचना है। जो सबसे नीच काम करे उसको मानव रचना ऊंच कहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कहीं अवतार को लेकर कहा गया है। अवतार हुआ, अवतार इसीलिए हुआ पर पत्नियों को रखने के लिए, उसमें भी बुराई नहीं है। चाहे जितनी रखे अवतार और चाहे जितने संभोग करे अवतार, लेकिन पाप नहीं है। ये मानव की रचना है। अरे क्यों नहीं शंका उत्पन्न होगी? प्रकृति रचना और मानव रचना में अंतर आएगा ना, तो शंका तो अवश्य होनी है। और कहीं ऋषियों मुनियों आदि को लेकर, और ऋषियों मुनियों की उपासना होती है, पूजा होती है। किनकी पूजा होती है? ऋषियों की, मुनियों की। पहले तो बात ये देख लीजिए कि ऋषि मुनि के चेहरे कैसे बताए गए हैं। बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी वो सब, और उनकी पत्नियां देवियों से भी सुंदर, लेकिन उनमें उनका पेट नहीं भरा, उनका इसका पूरा नहीं हुआ। तो कोई अप्सरा जा रही थी, कोई रंभा जा रही थी, कोई नागकन्या जा रही थी, कोई मानवी जा रही थी, और जिस पे उनकी नज़र पड़ी उसी के साथ उन्होंने व्यभिचार। उसे कहते हैं ऋषि मुनि। वो ऋषि मुनि है। ये पाप नहीं है, ये पुण्य है। क्यों किया? श्रेष्ठ के लिए। अरे श्रेष्ठ के लिए उनके पास तो खुद ही पत्नी थी। एक से लेके भैया राजा सगर के कितने पुत्र हैं? 60,000। अरे ये ऋषि 70,000 पैदा कर देते, कोई बुराई नहीं होती। लेकिन इन्होंने तो पर पत्नियों के साथ गमन किया। शंका उत्पन्न होने की तो बात आ ही जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पर पुरुष पर पत्नी गमन में पाप नहीं लिखा, न कहा गया है। ग्रंथ के अंदर में पर पत्नी पर पुरुष गमन को लेकर के पाप नहीं कहा गया है।
ब्रह्मा ने किया है, विष्णु ने किया है, शंकर जी ने भी कर डाला है। शंकर जी ने कैसे कर डाला? हमने तो एक हिस्ट्री में देखा था कि शंकर भगवान जो हैं वो कामदेव पर विजय पा लिए, कामदेव को जीत लिए। अच्छा, जो एक बार जीत जाता है तो क्या हार भी जाता है कभी? क्या? तो कामदेव को जीत लिया। और उधर बताया जब विष्णु जी मोहिनी का रूप रख के अमृत बांट रहे थे तो शंकर जी कहते नशे में थे, शायद जहर पिया था उन्होंने। भाई हमने तो देखा नहीं है, लेकिन इन विद्वानों ने देखा था, लिखने वालों ने जो ग्रंथों को लिखा है उन्होंने देखा थे कि शंकर जी नशे में पड़े हुए थे। और किसके नशे में पड़े थे? जहर के नशे में पड़े थे। क्या लिखने वाले की मूर्खता है! कैसा आडंबर डाला है, कितना भ्रम डाल दिया है। शंकर जी ने विष्णु जी से कहा कि हमको वही रूप, वही मोहिनी दिखाइए रूप। तो विष्णु जी ने कहा वो तो अयासियों के लिए है वो रूप। अरे बोले नहीं, हमको उसके दर्शन तो करवा दीजिए। और जब उन्होंने दर्शन करवाए तो वो सती को भूल गए, सती को पीछे छोड़ दिया और मौनी के पीछे लग गए। और जब मौनी के पीछे लगे तो आलिंगन, वो अरे वो पत्नी थी, भले वो थी, लेकिन आलिंगन क्यों किया? जो कामदेव पर विजय पा चुका था उसके अंदर इश्क की जागृति कैसे हो गई? कहां उसने कामदेव को जीता था? ये ग्रंथकार जो लिखे हैं, जो ग्रंथ को नित पढ़ते हैं, वो सोचें, वो समझे कि कहां तक सही है। ये उनकी विचारधारा में आना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्यों को लखाते हैं कि देख मानव की रचना में कितनी शंकाएं उत्पन्न हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पर पुरुष पर पत्नी गमन ग्रंथों के अंदर में कहीं पाप नहीं लिखा गया है। एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, उसके देखे तीसरे ने किया, उसके लिखे चौथे ने किया। इसी तरह से सब करते गए। जितने राजा थे, महाराजा थे, ऋषि थे, महर्षि थे, जितने भी थे सब अय्यासी में लिप्त थे, अय्यासी करते गए, लेकिन वो पाप नहीं था। उनको कहा कि वो ये सब करने के बाद में मुक्त हो गए, मुक्त हो सकते हैं। प्रकृति संविधान के अंदर में ये सच है कि वो मुक्त हो सकते हैं। प्रकृति संविधान को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। अगर कोई कहीं नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कथन में देखो ना कि प्रकृति संविधान क्या है और मानव संविधान में क्या अंतर है। प्रकृति संविधान जो है वो आवागमन से छुड़ा देता है, और जो मानव का संविधान है वो आवागमन को फंसा देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे कह रहे हैं, ऐसे क्षीण कर्म को मानव धर्म का दर्जा दिया है। मतलब ऐसे गलत कार्य को, श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे गलत कार्य को, परनारी गमन को, मतलब मानव धर्म का दर्जा मानवों ने दिया है। ये उनका धर्म था। किसी और की बहन बेटी के साथ में व्यभिचार कर लो तो वो मानव का धर्म है, उसको धर्म बता दिया कि वो मानव का धर्म है। इसमें मानव योनि धर्म नहीं जाता है, मानव धर्म बच जाता है। प्रकृति रचना में एक पुरुष एक ही पत्नी को शुभ कहा। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति रचना जो है उसके अंदर में एक पुरुष एक ही नारी का संबंध
को शुभ कहा गया है। दोनों के मध्य तीसरा आए तो पति पत्नी भी पापी हो जाते हैं। अगर दो के बीच में तीसरा आ जाए तो वो दोनों पति पत्नी पापी हो जाते हैं। प्रकृति संविधान इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा। यहाँ तो एक पुरुष पर बहुत नारियों का होना शुभ कहा है। जो मानवीय रचना है उसमें एक पुरुष पर बहुत नारियां हो तो उसको ऊंचा दर्जा दिया गया है। बहुत अच्छा, बहुत शुभ है, बहुत ऊंचा महात्मा है, बहुत ऊंचा ऋषि है। जितनी ज़्यादा कर जाए, जितनी ज़्यादा रख ले, जितने के धर्म वो छीन ले, भेष बदल करके, उल्टा सीधा पढ़ा करके, लालच में, दबाव में, जबरदस्ती, वही यहाँ महान कहा जाता है। ये मानवीय रचना है, इसको पाप नहीं कहते हैं। एक नारी पर कई पुरुष संबंध बनाने को पाप नहीं कहा गया है, और एक नारी पर कई पुरुषों का संबंध बने तो उसको भी पाप नहीं कहा गया है। एक पुरुष पर बहुत नारियों का संबंध बने तो उसको भी पाप नहीं कहा गया है। तो फिर पाप होता है क्या? फिर कैसा होता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथकार लिखते हैं, अवतार भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अवतार हुए हैं। अवतार जो हुए हैं वो भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए हुए हैं। अवतार भी होते हैं, अवतार भी यहाँ होते हैं। अरे जो माता पिता से उत्पन्न होगा वो अवतार होगा। इस प्रकार तो सारी दुनिया का अवतार है। कोई नारी है तो उसका भी अवतार है, कोई नर है तो उसका भी अवतार है। फिर तो यहाँ सभी के अवतार ही अवतार हैं। मतलब भगवान जो है वो अवतार लेता है भक्तों के लिए, भक्त भी अवतार लेते हैं। और भक्त कैसा अवतार लेते हैं? नारियों का, नारियों का अवतार लेते हैं। और भगवान जो हैं वो पुरुष का अवतार लेते हैं। क्या ग्रंथों की रचना किया है मानवों ने। जो ईष्ट था वो अवतार लिया, जो भक्त थे नारी में उनके साथ अवतारी संबंध बनाए। तो पाप नहीं कहा गया है, इसे पाप नहीं कहा गया। ये पाप नहीं है, क्योंकि वो भक्त थे, वो भगवान थे, वो अवतार थे। वो कितने भी संबंध बनावे, प्रकृति रचना के कितना विपरीत है। सत्यते देखे ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कभी भी कोई भी परमात्मा का अवतार ना हुआ है, ना होता है, ना है, ना कभी होगा। जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो इष्ट है, वो कभी अवतार इस पृथ्वी धरा पर नहीं लेता है। उसका अवतार कभी नहीं होता है। जिसने सृष्टि करी है वो अपनी की हुई सृष्टि में कभी कदम नहीं रखता है। अवतार कैसे होगा? घर माँ के गर्भ से वो आता है तो वो तो आम आदमी माँ के गर्भ से ही आते हैं। अवतार कैसे होगा? उसे अवतार का कैसे कहा जाएगा? अवतार तो उसे कहा जाए कि प्रकट हो ही जाए, और प्रकट तो हो जाए लेकिन जीवन धारण न करे। जीवन धारण का मतलब है खान पान इत्यादि कर्मों से दूर रहे। अगर उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, वो फल खाता है, वो जल पीता है, कुछ भी करता है, तो वो अवतार नहीं होगा। ये सत्य नहीं है कि वो अवतार है। अगर ऐसा लिखा है, ऐसा कहा गया है, तो वो रचित कहानी है।
क्योंकि उस इष्ट का, उस परमात्मा का ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कभी अवतार हुआ ही नहीं है। अवतार मानव का होता है, चाहे कहो उत्पत्ति होती, चाहे कहो पैदा होता है, चाहे कहो अवतार होता है। और इसलिए होता है कि आवागमन से छूट जाने के कर्म करे, मुक्ति के लिए युक्ति करे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि छुपाव के लिए कहा, सभी में एक अंश था। अच्छा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक पुरुष पर बहुत नारियां, और इसको छुपाव पर कह दिया कि उन बहुत नारियों में एक ही अंश था। तो जितनी संसार में नारियां हैं, क्या इनमें और भी अंश, अलग अलग अंश हैं? अरे नारी अंश तो सभी नारियों में है, पुरुष अंश पुरुषों में है। आज भी तो सभी में एक ही अंश है, नारी अंश। लेकिन छुपाव के लिए इस तरह लिख दिया गया कि हम मजा मारें और तुम मूर्ख बने घूमो। ये लिखने वाले इतने अत्याचारी, इतने व्यभिचारी हुए हैं, वैसा ही उन्होंने ज्ञान दर्शाया है, और उनका अनुसरण करने वाले भी वही किए जा रहे हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ये एक अंश है। क्या प्रकृति की कहीं ऐसी रचना है कि एक ही जीव आत्मा अनेकों में वास कर ले? एक अंश का मतलब होता है एक जीव आत्मा, और एक जीव आत्मा बहुतों में वास नहीं कर सकती है। पंडित जी, एक जीव आत्मा कईयों में वास नहीं कर सकती है। एक जीव आत्मा एक ही नारी में, एक जीव आत्मा एक ही पुरुष में वास कर सकती है। तो एक अंश की कैसे सब हो जाएंगे कि सभी में एक अंश था, एक ही जीव सभी में था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, एक अंश क्या प्रकृति की कहीं ऐसी रचना है? क्या प्रकृति की रचना जो हुई है उसमें भी कहीं ऐसा है कि एक ही अंश में बहुसंख्यक हो? कि एक ही जीव आत्मा अनेकों में वास कर ले? एक जीव आत्मा अनेकों में वास करे, प्रकृति संविधान में कहीं है? नहीं है, ये मानव की रचना में है, जो कि सीधे शंका उत्पन्न कराती है। प्रकृति के अनुसार एक जीव आत्मा को एक ही जीवन मिलता है। प्रकृति संविधान के अनुसार एक जीव आत्मा को एक ही जीवन मिलता है। एक जीव आत्मा को अनेक जीवन नहीं मिल सकते हैं, अनेक जीवन में नहीं जा सकती है। अगर ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है तो झूठ लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का अनुसरण करना ही सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में मानव में कितना बड़ा भेद है। इस संसार के अंदर में जो मानव है वो मानव में ही कितना भेद है। एक मानव दूसरे मानव का जीवन नष्ट करने पर तुला है। इस संसार के अंदर में एक मानव दूसरे मानव को खा जाने के लिए तैयार बैठा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हर दिन मानव का हनन किए जा रहा है। ये लिखा है, ये धर्म ग्रंथ है, ये मानवीय रचना है। लिखा है तभी तो किए जा रहा है। यहाँ मानव एक मानव को फटीचर बना देने के चक्कर में है। एक मानव अय्यासी पूरी करने में लगा हुआ है। एक मानव लूटे जा रहा है।
एक हंसता जा रहा है। वो कब हंसता है? जब दूसरे को रुलाता है तभी तो हंसेगा। दूसरे पे अत्याचार बरसाएगा तभी तो वो हंसेगा। ये मानवीय रचना है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ हर दिन हर मानव एक दूसरे पर अत्याचार हनन किए जा रहा है। प्रकृति ने ऐसी रचना नहीं करी है। प्रकृति ने कोई ऐसी रचना नहीं करी है कि मानव मानव को ही खा जाए। मानव मानव पर अधिकार जमाए। सृष्टि के अंदर कोई भी जीवाधारी किसी पर अपना रूप जमाए, अधिकार जमाए, ऐसा प्रकृति संविधान के अंदर में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई भी किसी का हनन करे, हनन से पाप की उत्पत्ति होती है। प्रकृति नियम है कि हनन से पाप की उत्पत्ति होती है। किसी भी जीवधारी पर तुम अत्याचार करोगे, दुराचार करोगे या व्यभिचार करोगे तो वो पाप ही होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। हनन के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे शब्द। परंतु मानव का हनन मानव करे को लेकर नाना ग्रंथों की रचना कर लिखा है। ग्रंथ जितने भी लिखे हैं, हर ग्रंथों के अंदर में यही लिखा गया है कि मानव मानव का हनन कर जाए। ये युद्ध, महायुद्ध है, देवासुर संग्राम, ये जितने भी देवता लोग जब युद्ध किए हैं, राक्षस लोग युद्ध किए हैं, नहीं ये ग्रंथों में लिखा है कि लड़ाई झगड़ा करो खूब, व्यभिचार करो खूब, मजा उड़ाओ खूब। ये ग्रंथों में ही तो लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार शंका नहीं उत्पन्न होगी तो क्या होगा? अवश्य ही ग्रंथों को लेकर शंका उत्पन्न हो जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवदानों का संग्राम, राजा दूसरे राजा को अपने अधीन करने के लिए हजारों सेना को नष्ट करना मानव राजा का धर्म कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मतलब देवदानों का संग्राम होना ये पाप नहीं था, ये युद्ध था, ये धर्म युद्ध था। इससे पाप नहीं होता है। चाहे कितने हनन कर जाओ, कितनी हत्याएं कर जाओ, पाप नहीं होता है। हत्या पाप नहीं है। एक राजा, ग्रंथों के अंदर में एक नहीं अनेकों राजा लिखे पड़े हैं। एक राजा दूसरे राजा को अपने अधीन बनाने के लिए और उस राजा की पूरी रैयत को खत्म कर देते हैं, पूरी सेना को समाप्त कर देते हैं। ये पाप नहीं है। और वो राजा जो जीतता है उसकी महानता है, उसका यशगान होता है। ये धर्म है। ये मानव का रचा हुआ धर्म है, प्रकृति का धर्म नहीं है कि प्रकृति ने ऐसा धर्म कोई बनाया हो कि एक दूसरे को अधीन अपने बना के रखे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव राजा का धर्म कहा है, लिखकर कहा है, मतलब ग्रंथों में लिखकर कहा है कि ये राजा का धर्म था कि उस पर विजय पाने के लिए ये हत्याएं जो हुई, जो हत्याएं की गई, वो कुछ पाप नहीं था, वो उसका राजा का धर्म था। तो आज क्यों भागे भागे फिरते हैं? अपने बचाव के लिए नाना यत्न क्यों किया जाता है? क्यों करते हैं जब धर्म ही है? तो ग्रंथों में लिख भी दिया है कि राजा को पराजय कर उसकी पत्नियों को बंदी बनाकर अपना लेते थे। राजा को हराकर राजा उनकी पत्नियों को, जितनी भी पत्नियां रहती हो, क्योंकि राजा के पास राजा यश होता है, उसके पास बहुसंख्यक पत्नी होती हैं, तो उन पत्नियों को
जो विजय रथ राजा होता है वो सबको लेकर के अपनी पत्नियां बना लेता है। फिर भी वो राजा है, राजा इसीलिए है जो बहुत पत्नियों के साथ संभोग रचाए। वह रे मानव की रचना क्या गजब कर दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसे धर्म कहा है, मतलब इसको धर्म कहा है। यहाँ एक मानो दूसरे की बेटी बहन का यौन धर्म लेकर लिखकर कहा कि वो बेटी बहन पवित्र हो जाती है। मानो अपने ग्रंथों के अंदर में ये भी लिखा है किसी की बहन बेटी का यौनी धर्म कोई संत महात्मा या पदवीधर किसी बहन किसी की बेटी का यौनी धर्म अगर वो छीन लेता है तो वो पवित्र हो जाती है, ये लिखा हुआ है। वो पवित्र हो जाती है क्योंकि पहले वो अपवित्र थी, अब वो पवित्र होती है, ये भी लिखा हुआ है। ये भी सत्संग में कहा गया है। क्यों नहीं शंका उत्पन्न होगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ पर संत नारियों को संबंध बना पवित्र कर मुक्ति दे देते हैं। अरे आज के संत महात्मा जो हैं वो नारियों के साथ संबंध बना करके उनको पवित्र करके अब मुक्ति प्रदान कर देते हैं। आज तो इतने पहुँचे संत महात्मा हो गए हैं। अरे उनकी किस्सा सुनो, उनके ग्रंथ लिखे पढ़ो। इसी प्रकार शंकाओं की गणना करना भारी पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देखा जाए तो शंकाओं का ढेर है, समूह है, बहुत बड़ा है, कहाँ तक देखा जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस प्रकृति रचना को कहा है और मुक्ति के मार्ग को कहा है, उस हिसाब से अगर मानवीय रचना को देखा जाए तो दर कदम पाप ही पाप केवल उत्पन्न होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार और उनके कथन का हम सब अनुसरण करें। इच्छा जरूर होनी चाहिए कि हमें मुक्ति मिले, आवागमन से छुटकारा मिले। आवागमन से छुटकारा के लिए अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने नज़रों को, अपनी ज़बान को, अपने शरीर की सारी इंद्रियों को समाधान करके रखना पड़ेगा, मतलब समझा कर रखना पड़ेगा, कहीं कोई इंद्रिय विचलित न हो जाए। धर्म चला जाएगा तो दोबारा इस जीवन में फिर मिलेगा नहीं, और जब दोबारा मिलेगा नहीं, पता नहीं कब मानव का जन्म मिलता है या नहीं कब मिलता है, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए अभी आज से अपने आप की संभाल करना ही उचित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की थोड़ी भी कृपा तुम पे हो जाएगी तो आवागमन से छुटकारा तुमसे कहीं दूर नहीं होगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।